सुपर फैंस तैयार हो जाइए तैरने के लिए उस सुपर हीरो सुनामी में जहां मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्स से आ रही है अब तक की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और सबसे शॉकिंग अपडेट्स। एक तरफ सुपरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर जेम्स गन का खुलासा हुआ है, दूसरी ओर अवेंजर्स डूम्सडे में हो रही है एक पुरानी फैंटास्टिक फोर स्टार की वापसी, वो भी एक इविल वेरिएंट के रूप में। जोई सल्डाना से डीसीयू में आने की बातचीत हो रही है, आयरन हार्ट के फ्यूचर अवेंजर्स में दिखने के संकेत मिल रहे हैं और थॉर के गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से गायब होने की असली वजह पता लग गई है। साथ ही टीन टाइटंस में कौन रॉबिन बनेगा, लेक्स लूथर को सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों है, डीसीयू का सबसे घिनौना विलन कौन है और पेंगुइन सीजन 2 को लेकर कॉलिन फेरल ने क्या कहा है। हर सवाल का जवाब मिलेगा यहीं, हर र्यूमर की सच्चाई, हर डिटेल की गहराई। तो बैठ जाइए अपनी सुपर हीरो सीट बांधकर, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वो शो जिसका इंतजार हर फैन करता है, वीकली सुपर न्यूज का ये एपिसोड 14। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। हम बात करेंगे सबसे पहले डीसीयू की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में जो इस वीक हमको मिली हैं। उसमें सबसे पहली है जेम्स गन के सुपरमैन की पोस्ट क्रेडिट सीन के रिगार्डिंग अपडेट। जेम्स गन ने एक बहुत बड़ा टीज कर दिया है, सुपरमैन मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन तो जरूर होगा, लेकिन वो ट्रेडिशनल स्टाइल का नहीं होगा। एंटरटेनमेंट वीकली से बातचीत में जेम्स गन ने कहा है, I have a philosophy about post-credit scenes. It's somewhat related to my own mistakes in my time with Marvel. यानी मार्वल में गार्जियन वॉल्यूम 2 जैसी फनी पोस्ट क्रेडिट सीन से वो कुछ नया सीख चुके हैं। इनसाइडर्स का कहना है कि ये सुपरमैन का पोस्ट क्रेडिट सीन बस एक टिनी एक्स्ट्रा बीट होगा, मतलब ना कोई बड़ा विलन टीज होगा, ना मल्टीवर्स का दरवाजा खुलेगा। एमसीयू में भी जेम्स गन ने हावर्ड द डक और एडम वॉरलॉक जैसे कैरेक्टर को टीज किया था अपनी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में, मगर वो फ्यूचर सेटअप से ज्यादा फन मोमेंट्स थे। डीसीयू का ये नया अप्रोच दिखाता है ये मूवी खुद में कंप्लीट होगी, ना कि सिर्फ अगले प्रोजेक्ट का ट्रेलर बनेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं सुपरमैन से रिलेटेड एक स्पॉइलर के बारे में। जब एक फैन ने थ्रेड्स पर जेम्स गन से पूछा कि अगर अमेज़न प्राइम के लिए अर्ली एक्सेस स्क्रीनिंग होगी तो स्पॉयलर्स मूवी का मजा खराब नहीं कर देंगे, तो जेम्स गन का जवाब था, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, स्पॉयलर्स वॉन्ट किल द एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके मुताबिक ये मूवी सिर्फ ट्विस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मूवी एक इमोशनल और थीमेटिक जर्नी होगी। मार्वल की नो वे होम और एंड गेम जैसी फिल्म्स स्पॉइलर के बावजूद ब्लॉकबस्टर रही। जेम्स गन यही फॉर्मूला सुपरमैन पर भी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अगला अपडेट है सुपरमैन की टिकट सेल्स के रिगार्डिंग। फाइनली अब सुपरमैन की टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के टिकट्स अब ऑफिशियली अवेलेबल हैं और इसी के साथ एक नया सिनेमैटिक ट्रेलर भी ड्रॉप हुआ है और हमने इसका ब्रेकडाउन भी किया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज देखिएगा। हमने उसमें बात करी है सारे कॉमिक बुक कॉलबैक्स और दूसरी इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ये नया ट्रेलर ना सिर्फ एपिक एक्शन दिखाता है, बल्कि सुपरमैन और लोइस की इमोशनल डेप्थ और लेक्स की जीनियस लेवल मैनिपुलेशन को भी एक्सप्लोर करता है। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है टीन टाइटंस के रिगार्डिंग। एक र्यूमर है कि डीसीयू के टीन टाइटंस की कास्टिंग बहुत तेज हो चुकी है। अब ये वाकई में सच है या नहीं, इसके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, पर इनसाइडर्स का कहना है अगर टीन टाइटंस पहले रिलीज होता है तो उसमें टिम ड्रेक को रॉबिन के तौर पर दिखाया जाएगा, लेकिन अगर ब्रेव एंड द बोल्ड पहले आता है और उसमें कोई और रॉबिन जैसे कि डेमियन वेन होगा तो वही वर्जन टीन टाइटंस में भी नजर आएगा और टीन टाइटंस की टीम को लीड करेगा। क्या आपको पता है टिम ड्रेक बैटमैन का तीसरा रॉबिन है, सबसे ज्यादा डिटेक्टिव माइंडेड और कॉमिक बुक फैंस में काफी पॉपुलर। ये रॉबिन बहुत ही औसम है। अगला अपडेट है सुपरमैन मूवी के ट्रेलर में दिखाए गए एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में। जेम्स गन और निकोलस होल्ट ने फैंडेंगो के साथ इंटरव्यू में रिवील किया कि एक नया कैरेक्टर मिस्टर हैंडसम इस मूवी में क्रिएट किया गया है। जेम्स गन ने कहा, लेक्सिस क्रिएचर क्रिएटेड इन अ पेट्री डिश, द अगलिएस्ट ग्रोसेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। ये कैरेक्टर एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर चलता है और लेक्स लूथर की एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। क्या आपको पता है
लेक्स लूथर ने कॉमिक्स में कई बार अपना जेनेटिक क्लोन या क्रीचर क्रिएट किया है, जैसे कि बिजारो। मिस्टर हैंडसम उसी ट्रेडिशन को फॉलो करता दिख रहा है। अगला अपडेट दिया है खुद लेक्स लूथर यानी निकोलस होल्ट ने कि आखिर लेक्स सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों करता है। निकोलस होल्ट ने लेक्स लूथर की साइकोलॉजी को परफेक्टली एक्सप्लेन किया एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा, सुपरमैन शोज अस वी आर वीक एंड दैट थ्रेटन्स आवर सेंस ऑफ पावर। लेक्स को सुपरमैन से प्रॉब्लम सिर्फ उसके पावर से नहीं बल्कि उससे है जो सुपरमैन सिंबलाइज करता है, और वो है होप, हायर स्टैंडर्ड और एक ऐसी पावर जो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये थीम हमें ऑल स्टार सुपरमैन और बर्थराइट जैसी आइकॉनिक स्टोरीज में भी देखने को मिली थी। लेक्स हमेशा कंट्रोल चाहता है और सुपरमैन उस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करता है। अगला अपडेट है क्लार्क केंट के रिगार्डिंग। जी हाँ, जेम्स गन ने रिवील किया कि सुपरमैन मूवी की शुरुआत में क्लार्क केंट ऑलरेडी 3 साल से सुपरमैन बन चुका है। उन्होंने कहा, वी आर जस्ट पिकिंग अप द स्टोरी 3 years आफ्टर ही केम ऑन द सीन। और सबसे दिलचस्प बात, जेम्स गन के डीसीयू में सुपर हीरो 300 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये डीसीयू एक आर्ट हिस्ट्री वर्ल्ड है जहां मेटा ह्यूमंस पुराने जमाने से एक्टिव रह रहे हैं। डीसी कॉमिक्स में भी मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइंस होती हैं। ये यूनिवर्स अर्थ डीसीयू जैसा लग सकता है जो जेम्स गन अपने हिसाब से वर्ल्ड बिल्ड कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी अपडेट है डीसी के यूनिवर्स से, और वो है एल्सवर्ल्ड से, और वो भी द पेंगुइन के सीजन 2 के रिगार्डिंग। कॉलिन फेरल जो कि पेंगुइन में पेंगुइन कैरेक्टर का रोल निभाते हैं, उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में कहा कि पेंगुइन सीजन 2 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट्स अ टफर हिल टू क्लाइंब। सीजन 1 में विक्टर की शॉकिंग डेथ और ऑस्कॉर्प का फुल विलन बनने का आर्क इतना इंटेंस था कि सीक्वल को उससे भी ऊपर जाना पड़ेगा। द पेंगुइन सीरीज मैट रीव्स की द बैटमैन यूनिवर्स का हिस्सा है और ये गॉथम के अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, जिस तरह कॉमिक्स में लॉन्ग हेलोइन और ईयर 1 स्टोरीज ने किया था। दोस्तों, ये थी सारी डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सारी सुपर अपडेट। क्या आप एक्साइटेड है सुपरमैन के लिए या पेंगुइन सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी सुपर न्यूज ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया। बात अभी खत्म नहीं हुई है, चलिए अब बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है गमोरा यानी जोई सल्टाना के जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन करने की अफवाहों पर। जोई सल्टाना, जिन्हें हम एमसीयू में गमोरा के रूप में जानते हैं, उनसे हाल ही में स्क्रीन रेंट ने पूछा कि क्या वो जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगी। तो जोई ने साफ कहा, आई हैव हैड नो कन्वर्सेशन विद जेम्स गन रिगार्डिंग डीसी, यानी उनकी जेम्स गन से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने सुपरमैन मूवी को लेकर एक्साइटमेंट जरूर दिखाई है। उन्होंने कहा है, I cannot wait for Superman. He is going to bring a lot of heart and humor to this legacy. जेम्स गन पहले गार्जियंस को लीड कर चुके हैं और अब वो डीसीयू में सुपरमैन के साथ नए सिनेमैटिक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जोई का ये बयान उनके जेम्स गन के लिए रेस्पेक्ट को दर्शाता है और पॉसिबिलिटीज ओपन रखता है फ्यूचर में उनके और जेम्स गन के कोलैबोरेशन की। आप बताइए, आपको क्या लगता है डीसी के यूनिवर्स में जोई सल्टाना को कौन सा कैरेक्टर निभाना चाहिए? अगर आपके पास कोई थॉट या आइडिया है तो फैंस के साथ, ऑडियंस के साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद अगला अपडेट है अवेंजर्स डूम्सडे में एक इविल फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स की एंट्री के रिगार्डिंग। एक एक्स कूपर के अकॉर्डिंग अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में दिखेगा द मेकर, यानी एक इविल वेरिएंट ऑफ रीड रिचर्ड्स। और ट्विस्ट ये है, इस रोल को निभा सकते हैं माइल्स टेलर, जिन्होंने 2015 की फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स का रोल निभाया था। क्या आपको पता है द मेकर एक अल्टरनेट वर्जन है रीड रिचर्ड्स का अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 में। ये वहाँ का एक विलेनियस साइंटिस्ट है जो मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है। 2015 की फैंटास्टिक फोर को भले ही फैंस ने पसंद नहीं किया, लेकिन अगर टेलर द मेकर बनकर वापस आते हैं तो ये एक बोल्ड और मेटा कास्टिंग चॉइस होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपने ईयर 2015 की फैंटास्टिक फोर देखी है? आपको वो मूवी कैसी लगी? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है थॉर के रिगार्डिंग। अवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा था थॉर को गार्डियंस के साथ जाते हुए, जिससे फैंस एक्साइटेड थे कि हमको देखने को मिलेगा एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी,
लेकिन गार्जियंस वॉल्यूम 3 में थोर कहीं भी नहीं था। जेम्स गन ने EW को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जानबूझकर थोर को स्टोरी से बाहर रखा, क्योंकि जेम्स गन का विजन था कि गार्जियंस वॉल्यूम 3 एक इमोशनल फेयरवेल हो अपनी कोर टीम के लिए। जेम्स गन ने कहा कि उन्हें क्रिस हेम्सवर्थ बेहद पसंद है, मगर उन्होंने थोर को मूवी से हटाया ताकि बाकी कैरेक्टर्स को क्लोजर मिल सके। थोर का फ्यूचर अब क्लियरली थोर 5 या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की ओर बढ़ रहा है। अगला अपडेट है आयरन हार्ट के रिगार्डिंग। आयरन हार्ट यानी रीरी विलियम्स की एक्ट्रेस डोमिनिक थॉर्न से द डायरेक्ट ने पूछा कि क्या वो अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में दिखाई देंगी, तो उनका जवाब था एक चिक्की टीज। उन्होंने कहा द ऑड्स माइट बी इन आवर फेवर, हु नोस, वी विल सी। तो उन्होंने पूरी तरह हाँ भी नहीं कहा है और ना भी नहीं कहा है। आपका क्या कहना है? आप आयरन हार्ट को आने वाली अवेंजर्स मूवीज में देखना चाहेंगे? फिलहाल अभी तो आयरन हार्ट की टेलीविजन सीरीज आने वाली है, तो सारे फैंस उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हम तो करेंगे ही आप सबके लिए पूरी एपिसोड का ब्रेक डाउन विद ऑल कॉमिक बुक रेफरेंसेस एंड ऑल ईस्टर एग्स। चलिए वापस आते हैं वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड पे। तो क्या आपको पता है आयरन हार्ट को पहली बार हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था। उनकी सोलो डिज्नी प्लस सीरीज आयरन हार्ट अब बस थोड़ी ही दूर है और अब लगता है मार्वल उन्हें अपकमिंग अवेंजर्स मूवी से कनेक्ट कर सकता है। इस सीरीज के थ्रू कॉमिक्स में आयरन हार्ट ने आयरन मैन की लेगेसी को कैरी किया था और वो यंग अवेंजर्स जैसी टीम का भी हिस्सा रही है। सीक्रेट वॉर्स में उनका आना नया टेक बेस्ड एंगल ला सकता है मार्वल के यूनिवर्स में यानी MCU में। चाहे माइल्स टेलर की वापसी करना हो या जोई सल्डाना की रेस्पेक्ट हो जेम्स गन के लिए, DC और मार्वल दोनों यूनिवर्सेस में कुछ बड़ा ही पक रहा है। इस वीक की सुपर हीरो दुनिया पूरी तरह रही इलेक्ट्रिक। जेम्स गन से लेकर जोई सल्डाना तक, सुपरमैन के रहस्यों से लेकर अवेंजर्स के भविष्य तक, हर अपडेट ने हमारी इमेजिनेशन को एक नई उड़ान दी है। अब बारी आपकी है, कमेंट करके बताइए। फैंस से, ऑडियंस से अपने विचार शेयर कीजिए। क्या आप एक्साइटेड हैं माइल्स टेलर को एक इविल रीड रिचर्ड्स के रूप में देखने के लिए? कौन सा रॉबिन होना चाहिए टीन टाइटंस का हिस्सा? और क्या आयरन हार्ट को आप सीक्रेट वॉर्स में देखना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके अंदर के सुपर फैन को जगा गया हो, तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और इसे अपने सुपर हीरो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड लाएगा और नई थ्योरीज, क्रेजी रिवील्स और एक्सक्लूसिव अपडेट। बस यहीं हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 14 को, जहां हर फ्रेम में होती है फैंटेसी और हर न्यूज में होती है ताकत। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।